प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम लोग वैद्युत आवेश को समझेंगे। पहले हम ये समझ लें कि स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करते हैं। अब हम समझेंगे वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं और एक पेन हम ले लें, इसको हम सूखे बालों में पेन को रगड़ लें और उसके बाद इन कागज़ के टुकड़ों के निकट हम लाएं तो हम देखते हैं कि ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े इसमें चिपक जाते हैं। ये जो घटना है इसको हम समझेंगे कि रगड़े जाने पर या घर्षण से जो आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे अनेक पदार्थ हैं जो रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इस गुण को प्राप्त कर लेने पर पदार्थ वैद्युतमय या इलेक्ट्रिफाइड कहलाते हैं। जैसे ये पेन हमने लिया और उसको बालों में रगड़ा तो ये इलेक्ट्रिफाइड हो गया, वैद्युतमय हो गया, तथा वह कारण जिससे कि उनमें यह गुण उत्पन्न होता है वैद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया या पदार्थ आवेशित हो गया। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। जैसे हम जानते ही हैं कि रगड़े जाने पर कुछ पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। तो उदाहरण के रूप में कांच की एक छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े से रगड़ें तो कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। अगर हम दो कांच की छड़ ले लें और दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़कर दोनों कांच की छड़ को एक दूसरे के पास लाएं तो वे आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दूर हटाते हैं। इसी प्रकार यदि हम एक आबनूस की लकड़ी ले लें और उसे एनिमल फर या बिल्ली की खाल से रगड़ें तो वह भी आवेशित हो जाती है। और यदि हम दो आबनूस की लकड़ियों को लेकर के एनिमल फर पर रब करें और उन दोनों को आबनूस की लकड़ियों को एक दूसरे के पास लाएं तो वे भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित अर्थात रिपल करते हैं। लेकिन यदि हम एक कांच की छड़ जो रेशम के कपड़े पर रगड़ी गई है और दूसरी आबनूस की लकड़ी जो एनिमल फर या बिल्ली की खाल पर रगड़ी गई है, दोनों को एक दूसरे के निकट लाएं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो इन बातों से स्पष्ट है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित। समान प्रकार के आवेशों को हम सजातीय आवेश या लाइक चार्जेस कहते हैं और विपरीत प्रकार के आवेशों को हम अनलाइक चार्ज कहते हैं। तो जो सजातीय या लाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे धन और धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय आवेश विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे एक धनावेशित और दूसरा पदार्थ अगर ऋणावेशित है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब घर्षण के कारण आवेशन होता है
तो क्या कारण है, इसको हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु उदासीन होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हैं अपनी कक्षाओं में। तो एक नाभिक में जितने प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अर्थात एक एटम को अगर हम देखें तो उसमें धन आवेश और ऋण आवेश बराबर मात्रा में होते हैं, अतः परमाणु उदासीन होता है। अब आवेशन को हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर समझ रहे हैं। तो होता यह है कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वह पदार्थ या वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अर्थात आवेशन के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार हैं। इलेक्ट्रॉन अगर उस वस्तु से जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो वह ऋणावेशित हो जाती है। धन्यवाद।